क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। प्यारी बच्चों, ये पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। क़यामत के दिन एक एक बूंद पानी का हिसाब अल्लाह पाक को देना होगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग पानी की कदर नहीं करते। जब हम हाथ मुंह धोते हैं तो साबुन लगाते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं, यूँ हम पानी की कदर नहीं करते। वुजू में मसा करते वक्त भी यही करते हैं, यूँ हम पानी की कदर नहीं करते। नहाते वक्त शावर खुला ही रहता है, यूँ हम पानी की कदर नहीं करते। और पानी का पाइप लगाए तो पानी बस बहता ही रहता है, और इस तरह भी हम पानी की कदर नहीं करते। बच्चे हो या बड़े, हम सभी पानी की कदर नहीं करते। आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो पानी को देखभाल के इस्तेमाल करते हैं, वरना जिसको देखो पानी की कदर नहीं करता, बस बहाता ही जाता है। ऐसा लगता है कि पानी बहुत ज्यादा है और इसके इस्तेमाल का कोई तरीका ही नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है कि हम पानी की कदर नहीं करते, तो मैं बताऊंगी इसकी वजह ये है कि हम इल्म हासिल नहीं करते। अल्लाह पाक फरमाता है, और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और हदीस पाक में फरमाया गया कि मेरी उम्मत के बुरे लोग वो हैं जो पानी बहाने में इसराफ करते हैं। हम पानी ज़ाया करके जहाँ अपना नुकसान कर रहे हैं, वहीं दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में पानी बहुत कम है, बल्कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की कमी का बहुत ज्यादा मसला पैदा हो जाएगा। तो हमें आज पानी बचाना होगा ताकि कल ये पानी हमारे काम आ सके। तो फिर पानी के इस नेमत की कदर कीजिए, देखभाल का इस्तेमाल कीजिए और यूज वाटर को ज़ाया मत कीजिए, बल्कि इसे किसी इस्तेमाल में ले आइए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। तो बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम। जी मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे नजदीक वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है जन्नत की तैयारी कैसे करें।
प्यारे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब की जिंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह पाक और इसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने वाले काम करें ताकि जन्नत में जाने में कामयाब हो जाए। और जन्नत में पहुंच जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले ही कामयाब हैं। लेकिन अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो फिर हमें ये भी जानना होगा कि ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने की वजह से हम जन्नत में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी होगी, फिर अम्मी अब्बू की बात माननी होगी और उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर भी अमल करना होगा। जैसे हम हर एक से मुस्कुरा कर मिलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से हसद ना करें, किसी से झूठ ना बोलें, हमेशा सच बोलें, लोगों की मदद करें, गरीबों का ख्याल रखें और लोगों को माफ करें। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सुन्नतों पर ही अमल करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जन्नत में जाने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। तो जिक्र सहाबियात के लिए हमारे साथ मौजूद है दोहा। जी दोहा। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेगमेंट में जिस स्पेशल वुमेन के बारे में सुनेंगे उनका ताल्लुक मदीने पाक से है। वो नेक औरत कौन थी, आइए सुनते हैं। हम बात कर रहे हैं बीबी उम्मे साद रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम जमीला था। आप मशहूर अपनी कुनियत उम्मे साद से हुई। आपके अब्बूजान मशहूर सहाबी हजरत साद बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हा के पैदा होने से पहले आपके अब्बूजान शहीद हो गए थे। आपकी देखभाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। आप कुरान पाक भी पढ़ाती थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपकी इज्जत और एहतराम किया करते थे। अल्लाह पाक की उन पर रहमत और उनके सदक़े में बेजा मग़फ़िरत हो। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। हज़रत बीबी उम्मे साद रज़ियल्लाहु अन्हा की अल्लाह पाक हमें इनकी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब बारी है एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजिरा। जी हाजिरा। आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। प्यारी बच्चे, आज की अच्छी बात ये है कि जब भी हमें कोई परेशानी आए या टेंशन हो तो अपने अम्मी अब्बू से उसे जरूर शेयर करें। जब स्कूल में कोई बात हो जाती है या दोस्तों में आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो अम्मी अब्बू को नहीं बताते। प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई हमें कुछ कह दे या दोस्तों में आपस में कोई नाराजगी हो जाए तो हमें अपने अम्मी अब्बू से छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि जरूर उनसे शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदेह वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस बात को अपनी आदत बना लें कि अपने अम्मी अब्बू से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बुरी बात बताती हूँ और वो है हर वक्त शीशे के सामने खड़े रहकर अपने स्कार्फ, बाल वगैरह को ठीक करते रहना। प्यारे बच्चों, हर वक्त शीशे के सामने खड़े रहना ये अच्छी बात नहीं है। चले मैं आपको इसके कुछ नुकसानात बताती हूँ। पहला नुकसान, इससे बहुत सारा वक्त
जाया होता है। शैतान दिन में बात डाल सकता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अम्मी के बताए हुए काम भी इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। हर वक्त आईने के आगे खड़े रहने वाले बच्चों को बड़े भी पसंद नहीं करते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। ये वैसे क्या होगा वो सरप्राइज? कौन सा? रामी बाजी वाला? जी भाई, मुझे तो लगता है कोई जबरदस्त सी चीज होगी। भाई जाहिर है अच्छी चीज ही होगी। ये तभी तो उन्होंने हमें दिखाने के लिए बुलाया है। आपने कहा तो बारी बारी झूलेंगे। हाँ तो पहले आप मेरी बारी तो दे, फिर मैं भी आपको झूला झुला दूंगी ना। प्रॉमिस? जी जी प्रॉमिस। ये क्या हो गया रीबा, आपको खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाए ना। बस भाई अब मेरी बारी है। नहीं, पहले आप मुझे और तेज झूला झुलाए। मैंने आपको तेज झूला झुलाया तो आप गिर जाएंगी। नहीं गिरूंगी, मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है। नहीं भाई, अगर आप गिरी तो अम्मी से मेरी शिकायत लगा देंगी। ये अरीबा ने मुझे गिरा दिया। अब तो नहीं लगाती मैं आपकी शिकायत। झुलाए ना। नहीं भाई, अब मैं थक गई हूँ। ठीक है, फिर मैं भी थक गई हूँ। छोटी मुँह से बातें बड़ी। राइका, राइका ये गलत बात है। मैं आप भी से बोल दूंगी। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। अरे वाह पापड़, जज़ाकल्लाहु खैरा आपी। आपने मम्मा से कहकर मेरे लिए पापड़ तलवा दिए। लेकिन मम्मा ने साफ कह दिया है कि रोज रोज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं करेंगी। बच्चों को पापड़ रोज रोज नहीं खाने चाहिए। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, मैं ये सच्ची है। आपी, आपी। अरे आई, ओए 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 ओए, मेरा हाथ जल गया। आई, जल गया ना? कितनी गलत बात है। ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ना ही हाथ धोए। जाएं, पहले हाथ धो कर आए। सॉरी। कनीज़ फातिमा बाजी देखें, राइका मुझे झूला नहीं झुला रही। अरीबा, ऐसे किसी की शिकायत नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है ये। आप चुप रहें। कनीज़ फातिमा बाजी, इन्होंने कहा था कि बारी बारी झूला झूलेंगे। आप खुद झूला झूलकर मुझे झूला नहीं झुला रही। क्यों राइका? कितनी गलत बात है ये। इन्होंने भी मुझे इतनी हल्के हल्के झूला झुलाया था कि मजा ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगी। इस तरह से आपको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। हदीसे पाक में वादा पूरा करने वालों के लिए जन्नत की खुश खबरी दी गई है। इन्होंने मुझे मुंह भी चढ़ाया था। राइका, मैंने आपको पहले भी मना किया है, मुंह चिढ़ाने से अरीबा का दिल भी दुखा होगा और किसी मुसलमान का दिल दुखाना हराम है। सॉरी आपी, अब नहीं चिढ़ाऊंगी। मुझसे नहीं, अरीबा से सॉरी करें, झूले के लिए भी और मुंह चिढ़ाने के लिए। सॉरी अरीबा, मुझे माफ कर दे। कनीज़ फातिमा बाजी, ये वादा खिलाफी क्या होता है? अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट करके उसे पूरा ना करें तो इसे वादा खिलाफी कहते हैं, यानी वादा करके उसे पूरा ना करना। नहीं अरीबा, फूंक नहीं मारते। आप दोनों हाथ धोकर आ जाएं। इतनी देर में ये ठंडे भी हो जाएंगे। जबरदस्त। चलो अरीबा। इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, मैं ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं अरीबा, रिस्क का ऐसे खेल नहीं बनाते। ये रिस्क के अदब के खिलाफ है। हमें हमेशा रिस्क को अदब और एहतराम के साथ खाना चाहिए। ठीक है। और राइका, आप भी ऐसे जल्दी जल्दी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। खाने के आदाब में से है कि खाने की कोई भी चीज अच्छी तरह चबा चबा कर खाई जाए। वो देखें, जल्दी की वजह से जमीन पर पापड़ के टुकड़े भी गिर गए हैं। ओह सॉरी। खाने की कोई भी चीज हमेशा आराम से
और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। रबीन बाजी के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पापड़ खत्म कर रही थी। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है मुझे। अम्मी को बता दिया था आपने? जी करिश्मा आपी, अम्मी से पूछ कर ही आई हूँ। उन्हें मैंने बता दिया था कि हम आपके साथ रामीन बाजी के घर जाएंगे। बस तो फिर आप लोग ये पापड़ खत्म करें, मैं भी अम्मी को बता कर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये ले। अरीबा, कोई भी चीज सीधे हाथ से लेना और देना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। चले, अम्मी ने बाबा जान को कॉल कर दी है, वो आ जाएं तो फिर उनके साथ चलते हैं। बाबा जान तो पता नहीं कब आएंगे, यहाँ करीब में ही तो है। राइका, बच्चों को अपने बड़ों के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी जरूरी काम हो या चाहे पड़ोस में ही कहीं जाना हो। हमेशा अम्मी अब्बू, बड़े भाई या किसी भी सरपरस्त के साथ ही जाना चाहिए। इसी में उनकी बेहतरी भी है और हिफाजत भी। ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, ये है सरप्राइज। अरे वाह, इतनी प्यारी चूड़ियाँ। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। दिखाएं? बहुत प्यारी है जी। ये मेरे पापा मेरे लिए लेके आए हैं। माशा अल्लाह, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। लेकिन रामीन, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, इन्हें कभी भी खुद पहनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये टूटकर हाथ में लग गई तो आपका हाथ भी कट सकता है। जी जरूर, ये चूड़ियाँ मैं अम्मी से ही पहनूंगी। आप ही मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ लेनी है। ठीक है राइका, मैं बाबा से बोलकर आपके लिए भी ऐसी चूड़ियाँ मंगवा दूंगी। जज़ाकिल्लाह आपी। प्यारी बच्चियों, चूड़ियाँ हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। वालिदैन अगर आपको चूड़ियाँ ला कर दें तो उन्हें पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके लिए अपने अम्मी अब्बू से जिद नहीं करनी चाहिए, इस तरह वो परेशान भी हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमें कांच की चूड़ियाँ कभी भी खुद पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा बड़ों की मदद से उन्हें पहनना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा। हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल और जवाब। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आमना। जी आमना, मेरा पहला सवाल ये है, दुआ का किबला क्या है? मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम। जी हाँ, आप बताइए। आसमान। जी आपका जवाब दुरुस्त है। एक उंगली से खाना किसका तरीका है? क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें। जी मेरा बाप बताए। शैतान का तरीका है। जी आपका जवाब दुरुस्त है। कौन से नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत बड़ी कश्ती बनाई थी? मरियम की बातें। जी जो आप बताइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। जुम्मे की फर्ज ज़कातें कितनी है? मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें। जी मरियम आप बताइए। तो जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सी आयत है जो तमाम आयत के सरदार है? देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते। जी हरमन आप बताइए। आयतल कुर्सी। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह।
अल्लाह पाक में वो कौन सी दो पारियां हैं जिनके दरमियान दौरा जाता है? मरियम की बातें मरियम की बातें मरियम। जी मरियम, आप बताएं। मरवा। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मदीना पाक के कब्रिस्तान का नाम बताइए। हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी मेरा पाप बताइए। जन्नतुल बकी। आपका जवाब दुरुस्त है। इसके साथ हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें। एक कीड़ा अंदर से गोरा जैसे दूध का है कटोरा, ये कौन देगा इस पहेली का जवाब? मरियम की बातें सुनो मरियम की बातें। जी लो, आप बताइए। नारियल। आपका जवाब दुरुस्त है। सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। जी कौन पहेली देगी इस पहेली का जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं हम। जी मरियम, आप बताइए। आईना। आपका जवाब दुरुस्त है। एक मैदान की 5 सड़कें, कोई बड़ी तो कोई छोटी। मरियम की बातें। जी हरमान, आप बताइए। हाथ की उंगलियां। आपका जवाब दुरुस्त है। एक जैसे दो थाल, एक में लोहा एक ही दाल। देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी आमना, आप बताइए। तराजू। आपका जवाब दुरुस्त है। नगर नगर का चक्कर काटे, मुंह पर दाग लगाए, उजला उजला घर से निकला मैला होकर आए। जी फिजा, आप बताइए। खट। आपका जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी चीज है जिससे धुआं तो निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? मरियम की बातें। मरियम की बातें जी मरियम, आप बताइए। आपका जवाब दुरुस्त है। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी यहीं खत्म होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन बॉक्स। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आमना। जी आमना। अल्लाह करीम अल्लाह करीम जिसे चाहता है इज्जत देता है। We should always be thankful to Allah पाक। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ेगी। जी। अल्लाह करीम honors whom evils। अल्लाह करीम honors whom evils। अल्लाह करीम जिससे चाहता है इज्जत देता है। We should always be thankful to Allah पाक। We should always be thankful to Allah पाक। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अब कौन सी वर्जी पढ़कर सुनाएगी? जी मैंने आप सुनाइए। अल्लाह करीम honors whom he wills। अल्लाह करीम जिसे चाहता है इज्जत देता है। अब दूसरा कौन सा बच्ची पढ़कर सुनाएगी? जी मेरा बाप सुनाइए। We should always be thankful to Allah पाक। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो इसी के हमारे प्रोग्राम का वक्त यही खत्म होता है। जब तक कहने मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो क्या
को क्या क्या सिखाती